नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम संपादक की योग्यता इस विषय का विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे। किसी भी समाचार पत्र का या पत्रिका का जो संपादक होता है वह उस समाचार पत्र का चेहरा होता है, उस समाचार पत्र का वह मुखिया होता है, उस समाचार पत्र की वह आत्मा होता है। उस समाचार पत्र या पत्रिका का पूरा संपादन कार्य संपादक के नियंत्रण एवं आदेश से होता है। इसलिए उस समाचार पत्र की या फिर पत्रिका का संपूर्ण दारोमदार या फिर उसकी निर्भरता संपादक पर ही होती है। इसलिए संपादक में कुछ गुण, कुछ योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए संपादक में, इस विषय पर हम सूक्ष्मता से जो है आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहली योग्यता कि संपादक में दक्षता का गुण होना चाहिए। दक्षता जो है उसमें बहुत आवश्यक है। दक्षता किस संदर्भ में? तो वह समाचार पत्र जिस क्षेत्र से छपता है उस क्षेत्र की ओर देखने की उसकी दृष्टि जो है वह बड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए, वह दक्ष होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, चेतनता उसमें होनी चाहिए। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो वह अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक होना चाहिए और निरंतर उसने जागरूकता जो है रखनी चाहिए। उसकी कई कई आंखें होनी चाहिए और अपने चारों दिशाओं में जो है अपने क्षेत्र की ओर उसने बारीकी से देखना चाहिए और उसकी आंखों ने वह आंखें जो है चहुओर घूमने वाली होनी चाहिए। मतलब कहाँ, किस जगह, कौन सी घटना हुई है, उस घटना का असर क्या है, उस घटना के परिणाम क्या होने वाले हैं, इन बातों का उसने जो है बड़ा ध्यान जो है इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उसमें दक्षता का गुण आवश्यक है। दूसरी योग्यता जो है उसमें कौन सी होनी चाहिए? तो उसकी जो दृष्टि है वह व्यापक होनी चाहिए। संकीर्ण दृष्टि वाला, संकुचित दृष्टि वाला संपादक कभी सफल संपादक नहीं बन सकता। इसलिए जो है संपादक का जो दृष्टि फलक है वह व्यापक होना चाहिए, वह बड़ा होना चाहिए। उसने जो है सभी ओर समसामयिक घटनाक्रम को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जोड़कर देखना चाहिए। मतलब जो भी घटना वहां पर हुई है उस घटना की ओर, समसामयिक मतलब उस समय जो भी घटना घटित हुई है उस राज्य में, उस देश में, उस प्रदेश में, तो उस घटना की ओर देखते समय उसने अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भ जोड़कर जो है उसे देखना चाहिए। इसे कहा जाता है कि संपादक की दृष्टि जो है व्यापक होनी चाहिए। तीसरी बात, तीसरी योग्यता उसमें साहस होना चाहिए। संपादक में इतना साहस होना चाहिए कि वह सभी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक घटनाओं पर स्वस्थ, बिल्कुल जो है निरपेक्ष होकर निष्पक्षता से और बेबाक टिप्पणी कर सके, इतना साहस होना चाहिए। इतनी प्रामाणिकता उसमें होनी चाहिए कि वह किसी भी सामाजिक राजनीतिक घटनाओं पर अपना मत, अपना विचार जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बेबाक होकर, मतलब बिना किसी से डरे, बिना किसी के सामने झुके जो है उसने अपना मत प्रदर्शित करना चाहिए। ये होती है साहसिकता। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि राजनीतिक दबाव के चलते या किसी सामाजिक दबाव के चलते जो है
कई सारे संपादक अपनी बात, अपना मत जो है निष्पक्ष भाव से या बिल्कुल निर्भय होकर जो है नहीं कहते हैं, तो ये किसी भी संपादक के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उसमें साहस होना बहुत आवश्यक है। चौथी बात जो है उसमें विचार विमर्श की क्षमता होनी चाहिए। चौथी योग्यता है संपादक की यह कि संपादक ने अपने पाठकों की जो बौद्धिक भूख है, उनकी जो बौद्धिक जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। जो भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां हुई हैं, हलचलें हुई हैं, कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, तो उस पर जो है विचार विमर्श करने के लिए पाठकों को प्रेरित कर सके, ऐसा उसका लेखन होना चाहिए, ऐसा उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये भी गुण, ये भी योग्यता उसमें होनी चाहिए कि वह पाठकों को प्रेरित करे कि वह उस किसी विषय पर जो है विचार विमर्श करे, और उसमें भी यह गुण, उसमें भी यह क्षमता होनी चाहिए कि वह पूरी तरह से उस सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधि पर, घटना पर जो है विचार विमर्श करने की जो है उसमें क्षमता होनी चाहिए। ये भी उसकी एक योग्यता है। पांचवी योग्यता जो है कि वह बहुमुखी होना चाहिए। संपादक अगर बहुमुखी है तो उस समाचार पत्र की लोकप्रियता जो है दिन ब दिन बढ़ती है। इसलिए संपादक को बहुमुखी होना चाहिए, उसकी प्रतिभा बहुमुखी होनी चाहिए। भले ही उसका संपादकीय किसी एक विषय पर लिखा गया क्यों न हो, लेकिन उसमें भी जो है अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर विविधता भरनी चाहिए। उसने विविधता जो है उस संपादकीय में लानी चाहिए। इस तरह की उसकी प्रतिभा होनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, इससे जो पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनका ध्यान अप्रत्यक्ष रूप से जाने अनजाने विविध विषयों की ओर चला जाता है। इन सब के साथ जो है उसका संपादकीय रचनात्मक और वैचारिक दायित्व को निभाने वाला होना चाहिए। मतलब उसके संपादकीय में एक सृजनात्मकता होनी चाहिए, नया कुछ देने का गुण उसमें होना चाहिए, और वैचारिक दृष्टि से उसके जो वैचारिकी हैं वह दायित्व निभाने वाला उसका संपादकीय होना चाहिए। ज्वलंत समस्याओं पर वह फोकस इतने विविध ढंग से उसने डालना चाहिए कि उसके संपादकीय में समाज के प्रति, देश के प्रति उसकी चिंता भी व्यक्त होनी चाहिए, और उसका जो स्वतंत्र चिंतन है, उसका जो एक मौलिक चिंतन है, वह भी उसके जरिए व्यक्त होना चाहिए। और यह सब कुछ कब हो सकता है, वह बहुमुखी प्रतिभा उसमें कब विकसित हो सकती है, तो जब वह विविध विषयों का अध्ययन करता हो, वह तभी उसमें जो है बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो सकता है। अगली जो उसके योग्यता मानी जाती है कि वह कुशल प्रशासक होना चाहिए। संपादक स्वयं अकेला जो है समाचार पत्र प्रकाशित या छाप नहीं सकता है, उसके अधीन कई सारे लोग काम करने वाले होते हैं। अगर उसे सफल संपादक बनना है तो उसके अधीनस्थ जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ये क्षमता जो है किसी कुशल प्रशासक के पास ही हो सकती है, और उसे अगर कुशल प्रशासक बनना है तो उसके व्यक्तित्व में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और दूसरी बात उसने निष्पक्ष रहना चाहिए। उसकी निष्पक्षता और उसका दृढ़ निश्चयी स्वभाव ही उसे कुशल प्रशासक बना सकता है, और उसके मतों का उसके अधीनस्थ काम करने वाले जितने भी लोग हैं वह सम्मान कर सकते हैं। इसलिए सफल संपादक का यह एक गुण है कि वह कुशल प्रशासक होना चाहिए। सातवीं बात उसके व्यक्तित्व में जो है यह होनी चाहिए, उस योग्यता यह होनी चाहिए कि उसका भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। संपादक के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत ही
भाषा पर प्रभुत्व ही उसे एक सफल और श्रेष्ठ संपादक बना सकता है। अगर वह भाषा के प्रति कमजोर है, भाषा को लेकर वह प्रभाव नहीं निर्माण कर सकता है, तो वह सफल और श्रेष्ठ संपादक नहीं बन सकता है। यह प्रभाव किस रूप में हो सकता है? तो शब्द चयन के रूप में। वो जो संपादकीय लिखता है, वो जो किसी समाचारों का संपादन करता है, तो उस समय शब्द चयन जो है उचित करना चाहिए। उसने वाक्य विन्यास जो है उसका प्रभावी होना चाहिए। उसमें विवेचन विश्लेषण करने की क्षमता जो है होनी चाहिए। उसमें संक्षिप्तता जो है, किसी बात को संक्षेप में कहने का गुण उसमें होना चाहिए, जिसे सारगर्भिता कह सकते हैं। उसकी भाषा जो है चुटीली होनी चाहिए, मनोरम भाषा शैली का प्रयोग उसने करना चाहिए। अपने पाठकों पर अपने संपादकीय लेखन के माध्यम से एक अमिट प्रभाव, एक अमिट छाप छोड़ने की जो है उसमें क्षमता होनी चाहिए। ये भाषा पर प्रभुत्व होने के उसके लक्षण कहे जा सकते हैं। और अगर किसी संपादक का भाषा पर प्रभुत्व नहीं है, तो वह सफल संपादक कभी भी नहीं बन सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है। 8वीं बात जो है, संपादक में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो उत्तरदायित्व की भावना उसमें होनी चाहिए। संपादक भले ही उसका एक प्रकार का काम है, उसकी नौकरी है, लेकिन एक नौकरी के रूप में जो है उसने संपादकीय कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि संपादक में उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। वह जो काम कर रहा है, वह काम उसने लोकहित की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। लोगों का कल्याण यह उसके कार्य की प्रेरणा होनी चाहिए। आत्मकेंद्री व्यक्ति, मेरा काम है, मैं ये काम करता हूँ, मेरी ये नौकरी है और मुझे ये करना ही है, किसी भी तरह से आज का दिन पूरा करना है, इस तरह की आत्मकेंद्री सोच वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा संपादक नहीं बन सकता। इसलिए जब तक किसी संपादक में उत्तरदायित्व की भावना, और वह भी उत्तरदायित्व किसके प्रति? तो समाज एवं देश के प्रति उत्तरदायित्व की भावना उसके मन में होनी चाहिए, तभी जाकर वह सफल संपादक, श्रेष्ठ संपादक बन सकता है। अगली योग्यता संपादक में बहुत ही आवश्यक है कि वह निर्भीक होना चाहिए। उसमें निर्भीकता होनी चाहिए। संपादक को निर्भीक होना बहुत आवश्यक है। अगर कोई संपादक निरंतर डरता है, भयभीत रहता है, तो वो अच्छा संपादक नहीं बन सकता है। प्रामाणिक संपादक वह नहीं बन सकता है। इसलिए जो है संपादक ने पक्षपात रहित होकर लोक कल्याण की, लोकहित की भावना को केंद्र में रखकर जो है अपना कार्य करना चाहिए, अपना लेखन करना चाहिए। उसने सभी प्रकार के बंधनों को, दबावों से मुक्त होकर अपना कार्य करना आवश्यक है। और यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके स्वभाव में निर्भीकता होती है, निर्भयता होती है, जो किसी से डरता नहीं है। डरा हुआ जो है संपादक कभी भी अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभा नहीं सकता है। इसलिए निर्भीकता संपादक में बहुत आवश्यक होती है। अगला गुण, अगली योग्यता संपादक में ये भी बड़ी मायने रखती है कि संपादक को प्रामाणिक होना बहुत आवश्यक है। संपादक प्रामाणिक चाहिए, उसको ईमानदार होना चाहिए, और उसकी यह प्रामाणिकता, उसकी यह ईमानदारी किसी और के प्रति नहीं, बल्कि अपने पाठकों के प्रति होनी चाहिए। कौन सा समाचार पाठकों तक पहुंचना जरूरी है, ये उसने पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाना चाहिए। किस विषय को लेकर अगले दिन जो है लोगों को सोचना चाहिए, ये उसने अपनी जो है संपादकीय माध्यम से, संपादकीय लेखन के जरिए प्रामाणिकता के साथ पाठकों तक पहुंचाना चाहिए। अगर संपादक प्रामाणिक नहीं है, तो एक तो समाचार पत्र के चरित्र एवं चेहरे पर भी जो है दाग लग सकता है, और साथ ही साथ उस संपादक की जो व्यक्तिगत साख है, जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, उस पर भी आंच आ सकती है। इसलिए संपादक में
प्रामाणिकता होना बहुत आवश्यक है। अगली योग्यता जो है संपादक में यह होनी चाहिए कि संपादक में सत्यप्रियता का गुण होना चाहिए। संपादक ने हमेशा जो है संपादक ने सत्यप्रिय होना चाहिए, सत्य का पक्ष लेना चाहिए। उसने जो भी लिखना हो, वह जो भी लिखता हो, उसने तथ्य के आधार पर लिखना चाहिए और सत्य के आधार पर लिखना चाहिए। किसी भी समाचार का जो है सत्य क्या है समाचार के पीछे का, वह ढूंढना चाहिए। सत्य के आधार पर समाचारों को छापना चाहिए, सत्य के आधार पर और तथ्यों के आधार पर उसने अपना संपादकीय लिखना चाहिए। और इसके लिए उसमें सत्यता की जांच एवं पड़ताल करने की, परख करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अगर वह सत्य प्रिय नहीं है, सत्य का पक्ष लेने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से समाज में उसके समाचार पत्र की, उस पत्रिका की लोकप्रियता जो है बाधित होगी, उसकी साख जो है बाधित होगी और लोग जो हैं एक पूर्वग्रह दूषित मानसिकता से उसके समाचार की पत्र की ओर देखेंगे, जिसका असर उसके काम पर होगा, जिसका असर उसके समाचार पत्र की लोकप्रियता पर होगा। इसलिए संपादक ने निरंतर सत्यप्रिय होना बहुत आवश्यक है। अगली योग्यता जो है संपादक में कि वह निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्षता का गुण उसमें होना बहुत जरूरी है। निष्पक्षता ही संपादन कार्य की विश्वसनीयता होती है। अगर कोई संपादक अपना संपादकीय कार्य करते समय किसी विशिष्ट विचारधारा, किसी विशिष्ट धर्म, किसी विशिष्ट जाति का पक्ष लेकर, किसी विशिष्ट जो है धर्म संप्रदाय, विचारधारा, राजनीतिक दल की ओर अगर वह झुकता है, तो उस समाचार पत्र की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। वह भले ही किसी विचारधारा को मानने वाला हो, किसी विचारधारा से वह प्रभावित हो, लेकिन उसने विरोधी या विपक्ष की जो विचारधारा है या अन्य जो भी वो जिस धर्म, जाति, संप्रदाय को मानने वाला है, उसके अलावा दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय का भी उसने जो है समान रूप से सम्मान करना चाहिए। इससे उसके समाचार पत्र की, उसकी पत्रिका की लोकप्रियता भी बढ़ेगी और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। वरना अगर वह पक्षपाती बनकर किसी एक मत का पक्ष लेकर अगर वह खबरें छापता है या संपादकीय लेखन लिखता है, तो इसका असर उसके समाचार पत्र पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए संपादक में निष्पक्षता का गुण होना बहुत आवश्यक है। नैतिकता संपादक में आमतौर पर जो है सभी मनुष्यों में यह गुण होना चाहिए, नैतिकता का। नैतिकता मनुष्य के चरित्र को उज्जवल बनाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए दैनंदिन जीवन में यह गुण होना बहुत आवश्यक है। और संपादक तो एक सामाजिक चेहरा होता है। संपादक के व्यक्तित्व में नैतिकता होनी बहुत आवश्यक होती है। उसने किसी ऐसी सामग्री को जो है प्रसारित नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी व्यक्ति का चरित्र हनन हो, जिससे किसी व्यक्ति के चरित्र पर आक्षेप लगता हो और उस व्यक्ति को उन आक्षेपों का उत्तर देने का अवसर भी न मिलता हो। ऐसी सामग्री कभी भी अपने समाचार पत्र में छापनी नहीं चाहिए। इसलिए जो है संपादक में नैतिकता का गुण, नैतिकता की योग्यता जो है होनी बहुत आवश्यक है। अगर वह अनैतिकता को जो है लेकर चलता है, तो वह कई सारी समस्याओं से फिर उस समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है। इसलिए संपादक को निरंतर नैतिकता का पालन करना बहुत आवश्यक है। 14वीं विशेषता, 14वीं लोक जो है योग्यता उसमें होनी चाहिए, वह है शिष्टता। संपादक में इतनी शिष्टता होनी चाहिए, इतनी शालीनता होनी चाहिए कि उसने लोक रुचि का सम्मान करना चाहिए।
लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या नापसंद है, इन बातों का उसने बड़ी बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। लोगों के उत्थान की दृष्टि से कौन सी बातें जरूरी हैं, लोगों के पतन या लोगों को जो है हानि पहुंचाने वाली कौन सी बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखकर ही उसने अपने समाचार पत्र में समाचार या संपादकीय जैसी सामग्री प्रसारित करनी चाहिए, वरना इसका असर जो है उसके समाचार पत्र की लोकप्रियता पर और विश्वसनीयता पर होगा। इसलिए संपादक में शिष्टता का गुण बहुत आवश्यक है और अंतिम योग्यता उसमें यह होनी चाहिए कि संपादक को जो है स्वतंत्रता तथा स्वविवेक जो है उसमें होना चाहिए। स्वतंत्रता मतलब वह किसी के दबाव में आकर उसने जो है काम नहीं करना चाहिए, किसी के बंधनों में बंधकर जो है उसने काम नहीं करना चाहिए, उसमें वह स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए। और स्वविवेक उसमें होना चाहिए। स्वविवेक मतलब स्वयं विचार करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। जिन विषयों पर कानूनी रोक है उन विषयों का विवेचन उसने नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन विषयों पर कोई कानूनी रोक नहीं है, कानूनन कोई बंधन नहीं है, उन सभी विषयों का उसने स्वतंत्र बुद्धि से, स्वतंत्र विचारों से बेहिचक होकर विवेचन करना चाहिए। इसलिए जो है उसमें स्वतंत्रता का गुण और स्वविवेक होना बहुत आवश्यक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी संपादक को अगर सफल संपादक बनना है, श्रेष्ठ संपादक बनना है, समाज में अपनी एक सम्मान अगर बनाना है और अपना सम्मान बनाए रखना है, तो ये गुण, यह योग्यताएं उसमें होनी बेहद जरूरी है। अगर उसमें यह योग्यताएं नहीं हैं तो वह सफल संपादक नहीं बन सकता है। तो ये संपादक की योग्यताएं हैं। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।